हमनी के संस्कृति, हमनी के संस्कार सदा रहे हमनी के साथ। भारत के महान ग्रंथ और काव्य सब के संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें तिलक। अभिजित हरि प्रीता, मध्य दिवस अति शीतना घामा, पावन काल लोक विश्राम। बधाई होके महाराज, बधाई होके। महाराज, महारानी कौशल्या पुत्र के जन्म देले हैं। बधाई होके महाराज। बधाई राज राजेश्वर, बधाई। कैकई माई बन गईली। हमार कैकई रानी बेटा के जन्म देली, वो माई बन गईली, ओकर मान बढ़ गईल महाराज। जय जयकार। मंथरा, रानी कैकई से हमारा अभिनंदन कहो। महाराज के जय जयकार। हमार कैकई रानी के जय जयकार। हमार कैकई रानी के जय जयकार होके। महाराज, महारानी सुमित्रा के पुत्र भइल। नहीं महाराज, एगो ना दूगो पुत्र भइल। कृपा कृपा सूरज भगवान। महाराज, अब हम चारों कुमारन के नामकरण करत हई। कौशल्या नंदन के नाम खाली 2 अक्षर के, बाकी इतना महान कि अनंत ब्रह्मांड ओकरा में समा जाए। अखिल विश्व के आनंद देवे वाला सुखधाम के नाम राम। राम राम, हमार राम। और कैकई के ललना के नाम का हुई? त्याग के मूर्ति, धर्म के स्वरूप, जगत के भरण पोषण करे वाला कैकेयी कुमार विश्व में भरत के नाम से विख्यात हुई। भरत भरत, गुरुदेव, सुमित्रा बहन के आंख के तारन के और ये दोनों राज दुलारन के का नाम हुई? हम इनकरा के का कह के पुकारब? इस सब लक्षण से युक्त बाड़े। इनका नाम लक्ष्मण। लक्ष्मण। और ये छोट कुमार, छोट बाड़न, लेकिन इनका नाम से शत्रु दहल उठी हैं। ऐसे इनका नाम शत्रुघ्न हुई। शत्रुघ्न। राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न। गुरुदेव, चारों भाई के कुंडली में ग्रह नक्षत्र कैसन बा? पूछे के का बात है अयोध्या नंदन। चारों पुत्र जैसे वेद तत्व उदय भइल बाड़न तोहरे कुल में। कौनो दोष, कौनो अवरोध, कैसनो अमंगल ना बा तोहरे चारों मंगल मूर्तियन में। रघुवंश के सगरे राजा में सबसे प्रतापी यशस्वी हुई हैं ये चारों राजकुमार। एगो औरो योग दिखाई पड़ रहा बा।
ऊ काहा धर्ममूर्ति? वैसे तो चारों भाई के भातृ प्रेम जुग जुग तक बखान कइल जाई, बाकी विशेष रूप में एक ओरी राम लक्ष्मण के जोड़ी और दूसरा ओर भरत शत्रुघ्न के जोड़ी ऐसन होई जैसे एक प्राण और दू शरीर। अभी स्वयंवर के कार्य आरंभ कइल जाता। आपन आपन वीरता और पराक्रम दिखावे खातिर हम सब के आमंत्रित करतानी। हमरा यही आशंका रहे महाराज के प्रण पूरा ना भइल तो का होई। हम उनकरा से कहले रहली कि ऐसन राजहट से का फायदा जेकरा से बेटी के जीवन दाव पर लग जाए। धीरज रखी जीजी, ये अवसर अधीर होवे के नहीं खे।
कपि शिव धनु धरही, उठई न कोटि भांति बलु करही, जिनके कछु विचार मन माही, चाप समीप महीपन जाही, तमकी धरही धनु मूढ़ नृप, उठई न चलहि लजाई, मनहु पाई भट बाहुबल, अधिक अधिक गरुआई, डगई न शंभु सरासनु कैसे, कामी बचन सती मनु जैसे। बहुत भइल, अब और उपहास ना होता अच्छा बा। देश देश और द्वीप द्वीप के बड़का बड़का राजा और राजकुमार हमार प्रण सुन के इस स्वयंवर में आयल बाड़न। हम ही भी देख रहल हई कि ये सभा में न खाली मानव बल्कि कई देव और दानव भी मनुष्य के रूप धर के आयल बाड़न। बाकी हमरा बहुत दुख से कहे के पड़त बा कि अपना आप के परम पराक्रमी, रणवीर, सूरवीर कहावे वाला इस सब लोगन के भीड़ में सच्चा वीर एक भी ना निकललन। सीता जैसन दिव्य पत्नी, महान यश, अनुपम कीर्ति एक साथ पावे खातिर हम खाली बल और पराक्रम के शुल्क रख ले रही। बाकी सब सूरवीर में केहू भी ऊ मूल्य के चुकावे के क्षमता भी ना दिखौलन। अरे शिव धनुष झुकावे और चाप चढ़ावे के बाद तो दूर केहू ओकरा हिला भी ना पौलस। अगर हमरा ही पता रहित तो हम ऐसन प्रण करके अपन जग हसाई ना करौती। आज हमार दुख और निराशा के कोनो पार नहीं खे। यदि हम ही प्रतिज्ञा तोड़ दें तो कुल के कलंक कहाइब, पुरखन के जस कीर्ति नष्ट करब, और हम अपन प्रण रखें तो हमार बेटी आजन्म कुआं रह जाई। ओकर जिंदगी बर्बाद करे के पाप हमार माथा पर लगी। आज निराशा के अथाह सागर में डूबत डूबत हमरा चारों तरफ केवल का पुरुष ही दिखाई पड़त बाड़न। लाज से झुकल इनकर चेहरा हमरा एक ही बात बतावता, जनक लाज के मारे डूब मरा। काहे कि ये धरती वीरन से आज खाली हो गई बा। बस महाराज बस, इतना लज्जाजनक और अनुचित बात कहे से पहले आपके याद ना आयल कि यह सभा में सूर्यवंशी रघुकुल नंदन श्री राम भी बैठल बाड़न। महाराज जनक, जवन सभा में रघुवंशियन में से एक भी बैठल होके वो सभा में इस तरह के बात करके केहू साहस भी नहीं के करत, और आप तो रघुकुल नंदन श्री राम के सामने वीरता के चुनौती दे रहल हैं। आप एक परिणाम जानत हैं। हमरा हमार भैया के चरण के सौगंध, अगर हमार गुरु हमरा आज्ञा देस तो ये पुराण शिव धनुष का चीज बा। हम पूरा ब्रह्मांड के गेंदा के लेखा उछाल के इस तरह से पटकी के एक टुकड़ा टुकड़ा हो जाए। लक्ष्मण, हमरा क्षमा करी भैया, हमरा से आपके अपमान नहीं सहल गई। हमरा आज्ञा दही,
हम महाराज जनक के अपमान भरल शब्द के समुचित उत्तर दे सकें। शांत शांत हो जा वत्स, आपन आसन पर विराज। केहू के अपमान करे के हमार विचार ना है। घोर निराशा के कारण ही बात मन से फूट पड़ल। यदि केकरो अपमान भइल है तो वो हमरा क्षमा करस। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह मैं बानी। जा बेटी, वरमाला पहना द। जा बेटी जा। चलते चलते श्री रघुवर तक ऐसे पहुँचे, ज्यों छुई मुई के पल्लव हो, सिमटे सिमटे सकुचे सकुचे, सिमटे सिमटे सकुचे सकुचे। श्री राम चकित चितवे सीता का अद्भुत रूप निराला, पहना जयमाला श्री रघुवर कोमल कमल नयन को, पहना जयमाला पहना जयमाला। ये पुण्य मुहूर्त स्वर्णिम अवसर फिर नहीं
परशुराम, देखा भगवान परशुराम आ गिले। बहुते क्रोध में लागत है। काऊ फिर क्षत्रियन के वध करी है। ना ना, वो इंद्र के वचन दिले हमें कि वो कब्बो क्षत्रियन पर शस्त्र ना उठाई है। चला उनका के प्रणाम कल जा, नहीं तो वो नाराज हो जाई हैं। चला। हम उग्रसेन के बेटा चित्रसेन भगवान परशुराम के प्रणाम करत हैं। हम राजा बुद्धसेन आपके प्रणाम करत हैं। हम राजा देवदत्त के पुत्र सोमदत्त आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। हम हर्षलोमा के पुत्र जनक भगवान परशुराम के चरणन में प्रणाम करत हैं। कल्याण हो। ई है हमार पुत्री सीता, आपके आशीर्वाद चाहत है। सौभाग्यवती भावा। प्रभु, मिथिला में आपके स्वागत पा। कल्याणमस्तु। अभिनंदन बाहे जामदग्नेय। नमस्तोभ्यम महर्षि। वत्स, आगे आवा, भगवान परशुराम के चरण वंदना कर। आपन परिचय ना देला तू लोग। आप तो स्वयं भगवान कहलात हैं और भगवान के अपन हर भक्त के पहचान होला। यह सोच के कि आप अपना एह दास के तो जानता ही हो, खब परिचय दिहल आवश्यक ना समझ ली। ई अयोध्या नरेश दशरथ के सुपुत्र राम और लक्ष्मण हवन। आप बड़ा शुभ अवसर पर पधरली भगवान। आई, आसन ग्रहण करी। एह मीठा स्वागत वचन से तू हमके बहला ना सकब मूढ़ जनक। हम महेंद्र पर्वत पर तपस्या करत रही कि शिव धनुष टूटे के घोर गर्जना के स्वर सुनाई देलस। हम ही जाने आयल हई कि हमरे आराध्य देव शिव के धनुष के तोड़े के दुस्साहस के कैलस हा। बोलत काहे नहीं खे मूर्ख? बतावा बतावा के कर मृत्यु हमके यहां लेके आइल बा। जल्दी बताओ, न तो जहां तक तुहार राज्य बा वहां तक के पृथ्वी के हम उलट पुलट करके रख दे। तुहार पूरा राज्य नष्ट कर दे, भ्रष्ट कर दे। प्रभु, शिव के धनुष के तोड़ दे ऐसन साहस तो कोई आपके दास ही कर सकेला। ओकरा खातिर का आज्ञा बा, आप हमसे कहीं। सेवक वो होला जे सेवा करेला। जे शत्रुता करे ओके शत्रु समझ के ओकरा के दंड देवे के चाही। जे भी ऐसे धनुष के तोड़ ले बा वो सहस्त्र बाहु की तरह हमार शत्रु आ। सावधान जनक, विश्वामित्र, यहाँ एकत्रित राजा गण और इस सगरे सभा के हम सावधान करत हई कि जहां भी वो अपराधी छिपल बा ओकरा के बाहर निकाल के खड़ा कर दिहल जाए, अन्यथा हम ओ शिव द्रोही के मृत्यु दंड दे दे। इस समझ ला कि तोहनी में से एक के भी प्राण ना बचे। एक धनुष टूट गई तो एकरा में इतना क्रोध करे के का बात बा? हम तो बचपन में कितना धनुरी तोड़ ले बानी, वो समय तक केहू ना क्रोध कैले रहे। राजा के छोकरा, तनिक होश में बात कर। विश्व में सम्मानित महाशिव के धनुष के लइकन के धनुरी के बराबर समझता रहे। यू धनुष हा जेकरा से शंकर
त्रिगुणाई के वध कैले रहलन। ब्राह्मण देवता, आपके धनुष धनुष में फर्क देखात होई। हमनी तक क्षत्रिय हैं। धनुष बाण से खेलल त हमनी के नित्य कर्म है। हमनी खातिर त सब धनुष एक समान है। ठिठाई के भी हद होला। लगाता कि तोरा अपना जीवन से मोह नहीं खे। हमके मोह बाकी ना, परंतु आपके वो पुरान जीर्ण धनुष से बड़ा मोह दिखाई देता, जेकरा टूट जाए से आप बच्चा जैसन बिलबिला रहल हैं। रघुबर एकरा के हाथ लगावलन तई टूट गई। एकरा में उनकर कोनो दोष नहीं खे। अब क्रोध त्याग दी मुनिवर, बहुत धमका ले ली आप। लगाता कि तू अपना माई के निपुता बनावे के चाहता रे। हम तो के बालक समझ के अब तक जीवित छोड़ ले रही, और हम अब तक आपके ब्राह्मण समझ के आप पर हाथ नहीं उठावल चाहत। हमरा कुल में ब्राह्मण के वध ना कल जाए, उनकर रक्षा कल जाला। शठ अशिष्ट निरंकुश बालक, कदाचित तू हमके एगो वेद पाठी ब्राह्मण समझ ले बारे। ते नहीं जानत कि हम एक क्षत्रिय कुलनाशक बाल ब्रह्मचारी अति क्रोधी परशुराम है, जे कतना बार है पृथ्वी के क्षत्रिय विहीन कैले बा। क्षत्रिय राजा के सकल नाश करके ए पृथ्वी बार बार ब्राह्मण के दान कर देले हई। ए फरसा से हम सहस्त्र बाहु के भुजा कटले हई। ए फरसा से हम क्षत्रियन के बार बार लहू पी ले हई, और आज तोहरा लहू से ए फरसा के प्यास बुझाई। आप बार बार हमके डरावत हैं। ऐसा लागता जैसे एगो बालक फूंक मार के पर्वत उड़ावे के चेष्टा करत होके। ब्राह्मण देवता, जे वीर होखेला वो अधिक बात ना करेला, वार करेला। ई कायर पुरुष के निशानी है, जे युद्ध करे के बदले वो अपना शान में बड़ बड़ बात बखारेला। विश्वामित्र, यदि यह उदंड बालक के रक्षा चाहत हवा तो एकरा के हमरा आँखी से दूर ले जा। आप आंख बंद कर ली प्रभु, हम दिखाई ही ना देब। विश्वामित्र, एकरा के हमार क्रोध और पराक्रम के शक्ति बतावा। आपन गुण गाथा आप स्वयं ही इतना अच्छा सुना लेते हैं कि दूसरा की आवश्यकता ही नहीं के। अभी तक अपन महान गाथा गावत गावत दिल ना भरल होखे तो सुनाई कि कैसे आप एक कर्तव्य वीर कुमार के दोष पर क्रोध में आके लाखों निर्दोष क्षत्रिय के संहार कैली, पिता के ऋण कैसे चुकौली, माता के गला ए फरसा से कैसे कटली। सुनाई सुनाई ना अपन महान कार्य के पूर्ण कथा। बस बहुत हो गई, अब हमके केहू दोष मत दिया। ये बालक अब निश्चय ही मरे वाला बा। आश्चर्य देई बा कि हमार कुठार के सामने आके भी ये अब तक जीवित कैसे बा। हमके भी आश्चर्य बा कि हमार देव तुल्य भैया के मृत्यु दंड देवे के बाद कोई हमरा सामने करे और वो हमार बाण से अब तक बचल रहे। लक्ष्मण, महामुनि, लैकन के गलती पर बड़ा क्रोध न करस, शांत हो जाई भगवान। तू चुप रहा कौशिक नंदन। आपके क्रोध शोभा नहीं खे देत भगवान। जब भी बालक कोनो चपलता करेला, गुरु माता पिता ओकर आनंद लेवेलन, क्रोध ना करस। भगवान, आप तो सहज सुजान हैं। बालक के बात पर ध्यान मत दी, और फिर वो तो अपराध भी नहीं कैले। आपके अपराधी तो हम हैं। हमरे हाथ से धनुष भंग भइल बा। अगर दंड देवे के बा तो हमके दी। हम क्या अपन दास समझ के चाहे हमरा पर कृपा करी, भा क्रोध करी, या फिर हमार प्राण ले ली। जौने प्रकार से आपके क्रोध शांत हो सके, हम उपाय करे खातिर तैयार हैं। तू भी कुछ कम धूर्त नहीं खा। भगवान शंकर के धनुष तोड़ के अब हमके ही ज्ञान सिखावता रहा। उन्हें तुहार छोट भाई तो के ही सम्मति से हमके भड़का के क्रोध दिला के हमार बल छीन रहल बा, और इन्हें तू हमसे हाथ जोड़ के बड़ी अनुनय विनय कर रहल बड़ा। परंतु ई तुहार छल कपट और न चली। तू समझतारा कि अपना आप के राम कहे से तू परशुराम के भी सामना कर सकेला, तो उठावा शस्त्र और ये हमरा साथे युद्ध करा।
हम तो उन्हीं के निहत्था ना मारा, वीरोचित मृत्यु के अवसर दे और युद्ध न करवा तो भाई सहित तो के अब ही मार डाला। प्रभु, यदि रण में हमके केहू ललकारे तो क्षत्रिय धर्म के अनुसार हम उसे अवश्य लड़ब, चाहे वो स्वयं काल ही कहे न होखस। परंतु हमनी रघुवंशियन के इहो धर्म है कि हमनी गौ, ब्राह्मण और स्त्री पर हाथ ना उठाई। ब्राह्मण हमनी खातिर सदा पूजनीय हवन और उनकर सेवा कईल हमनी के परम धर्म है। यही से प्रभु और इस सेवक के बीच युद्ध कैसे हो सकेला? आपके और हमार बराबरी कैसे हो सकेला? भगवान, हमार तो छोटा सा नाम बा, राम, परंतु आपके परशु सहित परशुराम। आप अपना राम के अभी तक ना पहचाननी, बाकी हम तो आपके प्रभुता के जानत हैं। आपसे हारे में भी हमार जीत पा। विप्रवंश की असप्रभुताई, अभय हो ही जो तुम ही डराई। रामी धनुष, ई धनुष विष्णु हमरा पितामह महर्षि विजीक के लगे धरोहर स्वरूप रखले रहन। यदि विष्णु के है धनुष पर तू वाण के संधान कर लेबा तो हमार संदेह मिट जाई, हम तो के पहचान ले। राम रमापति कर धन ले, खेचहु चाप मिटाए संदेहु, खेचहु चाप मिटाए संदेहु। प्रभुनंदन, आप तो जानत हैं कि दिव्य वैष्णव बाण कबो खाली ना जाए, परंतु एक तो आप ब्राह्मण हैं और दूसरे गुरु विश्वामित्र के बहन के पोता हैं। ऐसे हम ये अमोघ बाण आप पर ना छोड़ सकी। अब आप बताएं कि हम केकरा के नष्ट करें? आपके पास मन के गति से सर्वत्र आवे जाए के शक्ति बा, ओके? या आप अपना तपोबल से जौन पुण्य लोक अर्जित कैले हैं ओके नष्ट करी। हे रघुनंदन, हमरा आवागमन की शक्ति के नाश मत करी। काहे कि जब हम अपना गुरु कश्यप के ई सब पृथ्वी दान कैले रही तो वो हमरा से कहले रही कि अब तू हमरे राज्य में ना रह सका। तब से हम पृथ्वी पर कभी भी रात्रि में विश्राम ना करी। हमरा के रात के महेंद्र पर्वत पर जाए खातिर ओ शक्ति के परम आवश्यकता होला, परंतु आप अमोघ बाण से हमरे पुण्य लोक के नाश कर दी हैं, जिकरा संगे नाश हो जाए हमार कीर्ति, हमार अहंकार और अहंकार जनित हमार क्रोध। राम, एकरा के पूरब दिशा में छोड़ा।
जय रघुवीर तिलक, तुहार जय हो। भैया भैया, जे हम ही सुनत हई का ई सच है के कई के कहला पर महाराज आपसे राज छीन लेलन? लक्ष्मण, माता कैकेयी के कैकेयी कह के कब से पुकारा के सीख लेला तू? आप बोलाई उनका के माई, हम ओ कुल घातनी के माता ना कहब और हम ये अन्याय भी कबो ना होके देब। भैया, हमारी धनुष केवल शोभा के वस्तु ना है, हमें धनुष से महाराज के चतुरंगिनी सेना के अकेला सामना कर सकीला। लक्ष्मण, महाराज का समझलन कि राम बड़ा विनयशील हवन, वो चुपचाप सब कुछ सहन कर ली है। उनका नहीं के मालूम कि राम के नाम पर मर मिटे वाला लोग चुप ना रही हैं। सारा जनता विरोध कर दी और फिर जनता का भी क्या आवश्यकता बा? उनकर दास लक्ष्मण अकेला ही महाराज और उनकर पूरा सेना खातिर पर्याप्त बा। और भरत भी आ गिला ना तो उनका के भी छठी के दूध याद करा दे। चुप रहा लक्ष्मण, अनर्गल बात मत करा। आप बीच में मत पड़ी भैया। अन्याय सहना क्षत्रिय धर्म के विरुद्ध है। शत्रु वार करे और क्षत्रिय होकर उत्तर ना दे, ई ओकरा वीरता पर धिक्कार बा। जे राज सिंहासन प्रजा में घोषणा करके आपके दिहल जा चुकल बा, ओह राज सिंहासन पर बैठे के अधिकारी केहू ना हो सकेला, स्वयं महाराज भी ना। भैया, आपके लक्ष्मण यदि मर ना गईल तो वो सिंहासन पर महारानी सीता के साथ आप विराजमान होखब। महाराज दशरथ और उनकर चहेता भरत दोनों आपके दरबार में हाथ जोड़ के खड़ा रही हैं। वाह वाह, कितना सुंदर चित्र बा। पिता हाथ बांध के सामने खड़ा बाड़न और पुत्र अपना पत्नी के साथ आसन पर बैठल उनका के आज्ञा दे रहा बा। आकाश से उतर के देवता भी अहिए ए दृश्य के देखे खातिर कि अयोध्या में मानव सभ्यता कितना उन्नति कर ले बा। परंतु जब पिता ही अपना आचरण से गिर जास, आपन धर्मात्मा पुत्र के एक स्त्री के कहला पर बस कर लक्ष्मण, बस। यदि तुहार अतना ही नीच विचार बा तो तू हमके भैया कहल छोड़ दा और आज के बाद हमके अपन मुंह मत दिखाइया। भैया, ये आप का कहत हैं? हम आपके बिना कैसे जीवित रहब? भैया, आप हमार भगवान हैं। आपके साथ केहू अन्याय करे, आपके साथ केहू अत्याचार करे के बात करे तो हम कैसे चुप रही? ई तो से के कह देलस कि हमरा पर कोनो अन्याय हो रहल बा हमरा पर कोनो अत्याचार हो रहल बा? ई सब बात जे तू कहला अत्याचार ऊ हा जे तू अपना बड़ भाई पर कर रहा हुआ और अपना पिता पर कर रहा हुआ। पिता पर? हाँ, पिताजी पर। उनका पीड़ा के समझता रहा, जानत हो कि उनका समस्या का बा, जानत हो कि उनका जैसन धीर पुरुष इस समय कौना धर्म संकट में बाड़न। जे स्त्री मोह में फंसी ओकर यह दशा हुई। उनकर संकट स्त्री मोह नहीं खे, उनकर संकट बा धर्म। हाँ, धर्म। आज एक सत्यवादी राजा के धर्म एक पिता के धर्म से टकरा रहल बा। उस सत्य के पालन करस या पिता के धर्म के निभावस, यह समस्या उनका दुख के कारण बा। एगो राजा केहू के वचन देलस कि जे मांगा ऊ देव, और मांगे वाला वो वचन मंगलस जेकरा से राजा के अपन सबसे प्रिय पुत्र के बलिदान करे के पड़ा था। यदि वो वचन के तोड़स तो ना केवल वो अपना यश का नष्ट करिए बल्कि संपूर्ण कुल के कीर्ति के कलंकित करिए। और यदि वो अपना वचन के रखस तो ऊ पुत्र जकरा बिना वो जीवित ना रह सकस ओकरा के वन के कांटा कंकड़ में धकेल देस 14 बरस खातिर। लक्ष्मण, तू उनकर पीड़ा कहानी का समझत? उनकर अवस्था आज ओ घायल शेर की तरह बा जे कोनो शिकारी के जाल में फंस गई बा। और ऐसन असहाय शेर पर तू अपन तीर चला के अपन वीरता दिखावल चाहता? धिक्कार बा ऐसन वीरता पर। ऐसन धर्मात्मा पिता के बारे में ऐसन सोच के भी तू पाप कैले बड़ा जकर प्राश्चित हमनी सबके करे के पड़ी, हमनी सबके करे के पड़ी। उनका यदि अपना धर्म की चिंता ना होती ना तो आज वो इतना दुखी ना होती।
आज जब हम उनका के इतना असहाय अवस्था में देख ली तो हम के अपना ऊपर ग्लानि हो गई कि हमरा कारण हमार वीर महान और धर्मात्मा पिता इतना दुखी बाड़न। हम अपना कर्तव्य निश्चित करे में एक पल के भी देरी ना कैली। कहे कि पुत्र होके के नाते हमार एक ही कर्तव्य बा कि हम उहे काम करी जेकरा से उनका सत्य, उनका धर्म, उनका प्रतिज्ञा के क्षति ना हो, बल्कि उनका कीर्ति बढ़े, उनका यश मलिन ना हो। लक्ष्मण, हमनी जैसन पिता केहू के बड़े भाग्य से मिलेलन, परंतु यदि केहू के पिता दुराचारी भी होखस, भले संसार ओकरा के त्याग देस, तब भी पुत्र के धर्म है कि वो अपना पिता के भगवान की तरह पूजे। कहे कि पिता मनुष्य के प्राणदाता होला। लक्ष्मण, जे पिता के भक्ति ना करे, देवता तका स्वयं भगवान भी होकर पूजा स्वीकार ना करस। भैया तका माता कैकेयी के अन्याय के हम चुपचाप सह ली। हम माता कैकेयी के दोषी नहीं मानत। भैया। हाँ लक्ष्मण, बचपन से लेके आज तक माता कैकेयी हमने के कितना स्नेह, कितना दुलार देले बाड़ी, वो भुला गया। वो तो निश्चल प्रेम के एगो ऐसन पवित्र नदी है जेकरा में सदा स्नेह के लहर उठत रहेला। ऐसा निश्चल पवित्र प्रेम के नदी एक दिन में कैसे सूख गई, ये हमरा समझ में नहीं आवत। संसार में बहुत से अनहोनी बात ऐसन होला जे मनुष्य के समझ में ना आवे। अकस्मात एक दिन कोनो भूकंप आवेला जे मनुष्य के जीवन को उथल पुथल कर देला। ऐसन समय केहू दूसरा के दोष ना देवे के चाहिए, ओकरा के दैववश मान के, आपन प्रारब्ध मान के स्वीकार कर लेवे के चाहिए। आज जे हो रहल बा ऊ होनी करवा रहल बा। ई विधना हा जे माता कैकेयी जैसन स्नेहमय और पुण्यशिला स्त्री के ऐसन बुद्धि दे देलास। यदि होनी हा तो हम होनी से भी नहीं हारल चाहत। वीर के पुरुषार्थ के परीक्षा ऐसा ने आपत्ति काल में होला। आपत्ति काल में केवल वीरता के ही परीक्षा ना होके, मनुष्य के धर्म की भी परीक्षा होला। लक्ष्मण, वीरता केवल शस्त्र उठावे के ही ना कहल जाए। कबो कबो शस्त्र ना उठावल भी परम वीरता के निशानी होला। रख दई धनुष और हमरा गैला के पश्चात राजा भरत के सेवा में धारण करिया। आपके गैला के बाद एकर का अर्थ बा? यदि आप बन जाइब तो हमहू संगे चलब। ना लक्ष्मण ना, वनवास हमके मिलल बा, तोहके ना। हमके? इका भैया, लक्ष्मण के आप कब से अपना से अलग समझे लगली? आप ही तो कहले रही जहां राम वहां लक्ष्मण। आप ही तो कहले रही लक्ष्मण हमार दोसर अंतरात्मा हवन। जे भोग राम भोगी है वो लक्ष्मण भी भोगी है। लक्ष्मण, भरत शत्रुघ्न भी एजा नहीं खन। गुरु, माता पिता, सगा संबंधी एवं परिवार के लोग इस सब के सहारा दी। भैया, हमार तो गुरु, माता, पिता, सगा, स्नेही केवल आप हैं। हमार धर्म, कर्म, गति, सदगति सब कुछ आप में निहित बा। आपसे अलग तो हम कबो अपन कल्पना भी नहीं की कैले। क्रोध के आवेश में आके यदि हम कबो कोनो अनुचित बात कैले हो खपता हमके क्षमा करी भैया। इतना कठोर दंड हमके मत दी, हमार त्याग मत करी, हमके अपना से अलग मत करी भैया, हमके अपना से अलग मत करी, हमके अपना संगे ले चली। लक्ष्मण, हम तो के अपना संगे ना ले जा सकी। माता सुमित्रा का कही है? सुमित्रा माता का कही है ई तू नहीं खा जानत रघुनंदन। माई, हमके बन जाए से मत रोकी है। वन या नगर से तोहके काले बेके बा। तोहरा खातिर तो जहां राम बाड़न ओवे तोहार अयोध्या बा। यदि सीता राम बन जाता वन त ई अयोध्या में तोहार कौनो काम नहीं खे। माई, आज तू हमार मस्तक गर्व से ऊंच कर दिलू। बाकी हमके तोहरा पे तब गर्व होई
जब 14 बरिस के बाद हम ई सुनब कि तू आपन बड़ भाई की सेवा में कौनो त्रुटि न कैला, आज से हम न सीता तोहार माता है और ई राम तोहार पिता, ई सूत जास त पहरा दिह, ई खालिस और यदि कुछ बच जाए त खइह। इनका राह के कांटा आपन आंख से चुनिह, अतना सेवा करेह कि सीता महल के सब सुख भुला जाएं। लक्ष्मण, इतना याद रखिए, संसार में सेवक के धर्म सबसे कठिन धर्म है। धन्य हो सुमित्रा, तू धन्य हो। धन्य बात हो हर को अपना दोनों लाल के बड़ भैयन की सेवा में समर्पित कर दे लो, तो हर अनुपम त्याग, अनूठा धैर्य देख के हमार दुर्बल मन के सहारा मिल गए। ना दीदी ना, महान तो आप हैं, आप ही से तो हम सिखले हैं। राम बेटा, हम लक्ष्मण के तो के सौंपत हैं। सुमित्रा और उर्मिला के धरोहर हवन, जैसे लेके जाता रहा वही तरह हमके लौटा दिया। माई, आप चिंता मत करें, लक्ष्मण के हम अपना प्राण से भी अधिक सहेज के रखब। ना उर्मी ना, भैया के यह बात के आभास भी ना होके के चाहिए कि तू हमरा संगे जाइल चाहत हो, फिर वो हमके भी ना ले जाइए। देखा, हमके वहाँ सेवा के धर्म निभावे के बा, हम वहाँ तुम्हार देखभाल ना कर सकब। आप हमार सेवा करी, ओकर आवश्यकता नहीं खे। हम तो ऐसे चलल चाहते हैं कि हम आपकी सेवा कर सकी। जब थक के कुटिया में आए तब चरण सेवा करब। लक्ष्मण जब थक के कुटिया में आई है तब ना। सुन लो ना माई के आदेश, दिन भर सेवा करिया, रात में जब प्रभु सूत जास तब पहरा दिया, तब फिर कुटिया में आवे के समय ही कहाँ मिली। इस समय हमनी दोनों के कर्तव्य बड़ा कठिन बा। हमके प्रभु के सेवा करे के बा और तोके माता कौशल्या के। हाँ उर्मिला, जेकर पुत्र और बहू दोनों वन में चल जास, ओकर मन के दशा का हुई। उर्मी, केवल तू ही उनका के अपना सेवा और स्नेह से जीवित रख सकेलू, ना तो 14 बरिस तक ना जी सकी हैं। हम माता कौशल्या के जीवित रखे के उत्तरदायित्व तोहके सौंपत हैं। एगो और प्रार्थना बा, जब हम वन में जाई तो तुहार आंख में आंसू ना होके के चाहिए। हाँ, हम जात समय ओ छवि के अपन हृदय में अंकित करके ले जाए चाहते हैं, जे 14 बरिस तक हमके प्रेरणा देत रहे, और देखल चाहते हैं एगो वीर कर्तव्य परायण उर्मिला के मुस्कुरात चेहरा। बड़ा कठिन काम बता देली आप। हम जानत हैं कि उर्मिला कितना बड़ बलिदान देहली, ए बात के केहू ना जानी, परंतु तुहार लक्ष्मण जानी है, जो नासू संसार ना देख पाई। लक्ष्मण ओ हंसवन के सदैव ऋणी नहीं है उर्मी। का भैया, इस साच बा कि राम के राज तिलक ना होई? ना होई। हाय हाय, ई कैसन अनर्थ हो गइल। भैया, विधाता ही विपरीत हो गेलन, अमृत देखा के विष दे देलन। अरे भैया, ई काहे नहीं कहत कि बुढ़वा राजा के बुद्धि भ्रष्ट हो गई। भ्रष्ट कहाँ राम के बिना कवर ना घोटात रहे, और अब केकई के कहला पर बुढ़ऊ बनवास दे दिलन। अरे भैया, ई तेरिया चरित्र जे न करवा दे, बाप रे बाप, एक के रात में सब उलट पुलट कर देलस। राम के देश निकाला और भरत के राजगद्दी। हो न हो, एकरा में भरत के भी मिली भगत बा। अरे कुटिल चाल माई के जाल में फंस गलन और उनको कलंक लगी, वरना राम जी तो उनका प्राण से भी प्यारा रहन। अरे भैया, राम तो सबके प्राण के प्यारा हवन। अयोध्या के दुलारा राम जब यहाँ ना रही हैं, तब फिर के रही अयोध्या में। चला चल जाए राजमहल में। हाँ, चला चला चला। हम सब पता कर लेली, राम बनवास जाए खातिर बिल्कुल तैयार बाड़न। संग में सीता और लक्ष्मण भी जाता रन। साचो, ई रास्ता के पत्थर अपना आपे दूर हो गई। ई लक्ष्मण बड़ा उपद्रवी रहे। हाँ, ई देखा, हम सब तैयार कर ले हैं। ई का ई जोगिया के वस्त्र बेचारे कहाँ ढूंढत फिरे हैं, हम सब इकट्ठा कर ले बानी। ई तो तू बड़ा उत्तम काम कइलू मंत्रा। आ गईली।
गुरु माता पधरले बाड़ी। धन भाग हमार। रानी कैकई ई का अनर्थ करत हऊ? कोना कोना से एक ही स्वर गूंज रहल बा कि राम के बिना अयोध्या अयोध्या न रह जाई, विधवा अभागन समान हो जाई। फिर कौन अयोध्या नगरी पर राज करवाइबो भरत से? औरी का भरत एह कुटिल अनीति से खुश हुई हैं? काहे ना हुई हैं? उहे त राज करे जोग बाड़न गुरु माता। जौना डाल पर बैठल बाड़ू ओही पर कुठारा घात करके जीवन भर पछताए के सिवा औरी कुछ हाथ ना आई। हमरा हाथ में का आई और हमरा हाथ से का जाई, एकर विचार आप यदि ना करी त उत्तम होई, अन्यथा हमके शिष्टाचार के सीमा लांघे पर विवश होके के पड़ी। अत्याचार के सीमा पार करे वाली नारी तू का शिष्टाचार जनबू? याद रखा रानी कैकई, संसार में लोग जब जब सौतेली माँ के क्रूरता के उदाहरण दी तब तोहरे नाम ली। कभी कौनो माता पिता अपना कन्या के नाम कैकई ना रखी। हाँ बिल्कुल ठीक कहली गुरु माता, और केहू एह नाम रख भी ना सके। कैकई एक ही भइल बाड़ी, कैकई एक ही रही। महाराज की जय हो। राजकुमार श्री राम और लक्ष्मण अपने सगरे संपत्ति दान करके महल के त्याग के बन जाए खातिर तैयार होके आयल बड़न। दोनों भाई कुल बधू सीता के संगे द्वार पर खड़ा बड़न, आपके दर्शन की आज्ञा चाहता रहा। सुमंत, उनका सबके तुरंत ले आवो। जी आज्ञा महाराज। पिताजी, हम दंडकारण्य में जाए से पहले आपके आशीर्वाद लेवे आइल हैं। हमरा संगे लक्ष्मण और सीता के भी बन जाए के आज्ञा दी ही। का लक्ष्मण सीता? ना ना ना। हम एह लोगन के रोके के बहुत प्रयत्न कैली, बाकी ये अपन हट ना छोड़ ले। आप शोक के त्याग कर दी पिताजी, और हम लोगन के जाए की अनुमति दी। हम 14 वर्ष तक वन में रह के आपके प्रतिज्ञा पूरा करने के बाद फिर आपके चरणन में शीश नवाइब। ना ना राम, तू वन में मत जा। कैकई के दिहल वचन से हम बधाइल हैं। तू ना, तू वीर हवा, ऐसे धर्म पूर्वक दिहल गई लहराज्य के हमार विरोध करके छीन काहे नहीं खले। पिताजी, हम जानत रहले कि आप यह कहब। हम आपके महानता के जाने ले। आप अपन यश, अपन कीर्ति, पूरा जीवन के तपस्या और इस सत्कर्म के एह खातिर बलिदान कर देवे चाहत हैं जैसे आपके पुत्र के संगे अन्याय ना होके। जेकर ऐसा महान पिता होके ओ पुत्र के भी तो यह कर्तव्य बा कि वो अपन पिता के महानता पर आंच ना आवे देवे। यदि हमरा पर पिता की आज्ञा के उल्लंघन करे के पाप भी लगे तब वो हम ऊ काम कबो ना करब जैसे आपके विमल कीर्ति के धब्बा लगे। तू अपना पिता के सत्यवादी बनावल चाहता रहा, ओकरा खातिर तो सब कुछ सहन कर सकेला। बाकी हम राजमहल में रही और तू वन में दुख भोगा। ना वत्स ना, हम भी तोरा संगे वन में चलब। पिताजी, आपे तो कहले रही कि राजा प्रजा के धरोहर होला। ऐसे पुत्र मोह में अपन प्रजा का असहाय छोड़ के आप कैसे जा सकेले? आप हमारा दुख की चिंता मत करें। सुख और दुख तक खाली मन के स्थिति के नाम बा। हम तो अपना मन के सुख की तरफ आकर्षित भी कर चुकल हैं। शास्त्र ता पिता के देवतन के भी देवता मानेला। हम आपके देवता मान के आपन वन गमन के आपके पूजा समझी ले। हमरा वन गमन की आज्ञा दी ही, जकरा से हम समझी कि आप हमरा पूजा के स्वीकार कर ली। ओह, ये विधि के कैसन घोर विडंबना बा। कैसन धर्म संकट में फंस गई दशरथ के प्राण।
हम जी भी ना सके और मर भी ना सके। ठीक बा, जैसन विधाता की इच्छा। सुमंत। जी महाराज। हमारा आज्ञा बा, चतुरंगिणी सेना अंगरक्षक लेखा राम के पाछे पाछे वन में जाई। अयोध्या के पूरा राजकोष, अन्न के भंडार इनकर संगे जाए के चाहिए। जैसे कि वन के पावन प्रदेश में ऋषि मुनियन के संगे यज्ञ अनुष्ठान करी हैं, पर्याप्त दान दक्षिणा दे के सुखपूर्वक रही हैं। हमरा आज्ञा के पालन कई जाए। महाराज, यदि सगरी सेना राज्य के पूरा कोष राम के संगे चल जाई तो ई श्रीहीन, धनहीन और उजड़ल अयोध्या के राज्य हमार पुत्र भरत कब्बो स्वीकार न करी। आप कान खोल के सुन ली, आप वचन हार चुकल हैं। भरत के राजा स्वीकार कर चुकल हैं और फिर बिना राजा के अनुमति के आपन राज्य के कोई भी वस्तु राज्य के बाहर भेजे के अधिकार आपके नहीं थे। हमार वर के अनुसार राम के तपस्वी भेष में 14 बरिस ले मुनियन के लेखा वन में रह के बा। इनका तो ई राजसी अलंकार, कपड़ा, गहना सब कुछ इन्हें त्याग के जाए के चाहिए। एह खातिर हम इनका ला मुनियन के वस्त्र भी मंगवा के रख ले हैं। मंथरा, ई राम खातिर। देवी क्या कही, क्रूरता के भी एगो सीमा होखेला। आपके ई आचरण देख के हमार भी मन करता कि हम ये अयोध्या और ये राज्य के त्याग के श्री राम के संग वन में चल जाएं। आप जो अपन पति के दुर्गति कर रहल हैं, ओकरा फल स्वरूप न मालूम आपके काका नरक भोगी के पड़ी। बाकी शायद एमे आपके कोनो दोष नहीं खे, काहे कि नीम के पत्ता निचोड़े से शहद ना निकलेला। आपके माई भी अपन पति के संगे तिरिया हट करके अपन दुर्दशा करवले रही। आर्य सुमंत, आपन मर्यादा में रही तो अति उत्तम हुई। आर्य सुमंत, माई कह के ठीक कहता रही। हम लोगन के इहमे से मुनिवेश में जाए के चाहिए। राज्य के संगे संगे हम सब राजसी भोग के भी त्याग कर चुकल हैं। लाई माई, अपन आशीर्वाद के संगे हम लोगन के मुनि वस्त्र भी प्रदान करी। ये आपके बहू सीता खातिर। ठहरा देवी कैकेयी, तुहार तिरिया हट पति के मर्यादा तो भंग कर ही चुकल, बाकी रघुवंश के मर्यादा तो भंग मत करा। सीता तुहार पुत्र वधु है। रघुवंश के शोभा, सूर्यवंश के लाज, उनकर उत्तम वस्त्र और आभूषण उतरवा के उनका मुनि वस्त्र देत समय तुहार हाथ ना कापल। तू खाली राम खातिर वनवास के वर मंगले रहू, ऐसे सीता राजकुमारियन के तरह पूरा राजसी ठाट से वन में रही। ये हमारा आज्ञा है। गुरुदेव ठीक कहता नहीं। सीता जहवा रही हैं, राज रानी के तरह रही हैं। हम महाराज जनक के वचन देले रही कि सीता के अयोध्या के महारानी जैसन आदर सत्कार कइल जाए। सीता बेटी, तू वन में भी एक महारानी के जैसन ही रहबू। क्षमा पिताजी, क्षमा गुरुदेव। आप गुरुजन लोग से हमार खाली इतना ही कहना बा कि जेकर पति तपस्वी वेश में रही, ओकर पत्नी राजसी ठाट में जीवन बितावे, का ओकरा शोभा देई? का ये स्त्री धर्म के अनुकूल बा? का एकरा से हमार पिताजी के शोभा बढ़ी या हमार ससुराल के कुल के यश बढ़ी?
माताजी, हमरा ये वस्त्र प्रदान करी और सिखाई कि इनका कैसे पहरल जाला। आवा बहू रानी, हम सिखावत हैं, हम पहरावत हैं। आवा, आजा। आवा, रख। आवा, चली। आवा। ये वस्त्र तोहरा बहुत पसंद बा ना? हाँ, आवा, आजा, हम पहरावत हैं। उतार दा ये वस्त्र, उतार दा ये गहना। चल, निकाल, चला। हाँ, ना सीता, तू भले ही मुनि वस्त्र धारण कर, बाकी गहना ना उतारबू। एगो सुहागिन स्त्री खातिर गहना बिना रहल अब शकुन के बात पा। जी आज्ञा गुरु माता। राम के बिना अयोध्या सुना हो जाई, शमशान हो जाई। फिर ये उजड़ अयोध्या के राज दिया अपना भरत के। हम ये अन्याय ना होके दे, ना होके दे, ना होके दे, ना होके दे, ना होके दे। सहन कोई कैसे करे ऐसी घातक ठेस, पुत्र पिता के सामने धरे जोगिया भेस। ना ना विधाता, ये दृश्य देख के भी हमार प्राण काहे नहीं खे निकलत। जानकी बेटी, हम तो हर हाथ जोड़त हई, तू वन में मत जा। हम महाराज जनक के का मुंह दिखाए। हम समझत हई जहाँ कई कई जैसन क्रूर सास हो, तू वहां नहीं खू रहे चाहत। तू हमार लक्ष्मी हो, तू अपना पिता के घरे चल जा। वन के असहनीय कष्ट तोहरा से न सहल जाई हमार बच्ची। तू वन में मत जा हमार बच्ची, वन में मत जा। प्रभु, हमार प्राण तो यहाँ के संगे चल जाई, फिर हमार मरल शरीर के रख के आप का करब? पिताजी, हमरा पर कृपा करी। पति के चरण सेवा से हमके वंचित मत करी। राम, तू जितना देरी करबा तोहार पिताजी उतने ज्यादा विचलित होत रही हैं। ऐसे ज्यादा देरी कई उचित नहीं खे। अब तू शीघ्र वन खातिर प्रस्थान कर। हाँ माई, आप ठीक कह रहा हैं। हम के आशीर्वाद दी, जैसे हम आपके वचन के पालन करके आपके सुख दे सके। जियत रह। गुरुदेव, आज्ञा दी। राम, तोहरे कीर्ति के सूर्य अनंत काल तक दीप्तिमान रहे। पिता परमेश्वर, हम क्या आशीर्वाद दे के विदा करें? आशीर्वाद देवे के भी अधिकारी ना रहलन दशरथ। ऐसन पिता न कोनो काल में भइल और न होई। आप शोक मत करिए पिताजी। आपके जैसन आदर्श राजा और धर्म पालक पिता पर हमरा हमेशा गर्व रही।
जाए से पहले एगो निवेदन बा आपके श्री चरणन में। हमार माई देवी कौशल्या हमरा जाए से बहुत व्यथित हो रहल बाड़ी। उनकरा के धीरज बंधाइब, उनकर ध्यान रखब और उनका पर अपन कृपा बनेले रखब। जियत रह। सौभाग्यवती भव। आओ चला। सुमंत, तू ही उनके रोका। महाराज, यदि ऐसा संभव होखे तो हम जीवन भर इनका बदले वन भोगे खातिर तैयार बनी। सुमंत, तू भी उनका संगे जा, उनका पैदल मत जाए दो। तू स्वयं रथ पर लेके जा। थोड़ी का दिन संगे रह के जंगल दिखा के समझा बुझा के लौटा के संगे ले आइया। शूर्पणखा व्याकुल भई खो बैठी चित चैन। राम रूप को देख के चकाचौंध भय नैन। कामातुर लोलुप नारी भई अंध गई मत मारी। भई अंध गई मत मारी। कामातुर लोलुप नारी। फैलाने लगी निज माया। इच्छाकृत रूप बनाया। इच्छाकृत रूप बनाया। फैलाने लगी निज माया। अंबर से भू पर गिरी लगा काम का बाण। झुलस उठी कामाग्नि में बस में रहे न प्राण। नमस्कार देवी, आपके परिचय? हमरा जैसा सुंदर स्त्री के परिचय की का जरूरत बा? तू पृथ्वी के सबसे तेजस्वी सुंदर पुरुष बाड़ा और हम त्रिलोक सुंदरी नारी। हे त्रिलोक सुंदरी, हम आपके का सेवा कर सकत हैं? हम तीनों लोग छान मार ले हैं। बाकी अपना लायक सुंदर, सजीला और वीर पुरुष
आज ही देख ली। ए पृथ्वी पर ना तोहरा जैसन कौनो पुरुष है और ना हमरा जैसन नारी। विधाता हम दोनों के एक दूसरा खातिर रच लेबा। ऐसे पति भाव रख के हम तोहरा पास आयल हैं। हम इच्छा अनुसार रूप धरे वाली राक्षस कुल के राजकुमारी शूर्पणखा हैं। हमार नाम कामली भी है। राजकुमारी शूर्पणखा? हाँ, लंकेश्वर त्रिलोक विजयी रावण के नाम तो तू सुन ले हो खबर। ऋषि पुलत्स्य के पोता, महात्मा विश्रवा के बेटा, महाराज महाबली विश्व विजयी तेजस्वी रावण हमार भाई बाड़न। महाबली कुंभकर्ण और विभीषण भी हमार भाई बाड़न। ए विशाल जन्म स्थान पर जेकर पूरा अधिकार बा, उ पराक्रमी योद्धा खर और दूषण भी हमार भाई बाड़न। देवतन के कोषाध्यक्ष कुबेर भी हमार भाई बाड़न। प्रसन्नता भइल आपके परिचय पाके। बाकी तोहार परिचय ना मिलल। तपस्वी के भेष में तू जटा धारण कैले और धनुष बाण से सुशोभित। तू साधु भी देखात बाड़ा और योद्धा भी। सचमुच में तू के बाड़ा? देवी, देवता के समान पराक्रम वाला और परम धर्मात्मा महाराज दशरथ के नाम तो सुन ले हो तू। हम वह अयोध्या नरेश दशरथ के पुत्र हैं, राम। राम? राम से कौन काम के आशा लेके असुर सुंदरी के कोमल चरण ये कुटिया में आयल है? पहला दर्शन से ही हमार मन तोहरा पर आसक्त हो गया है। तोहार रूप यौवन से आकर्षित होके खिंचायल चल आयल हैं। पति के भाव रख के प्रेम अर्पण करे आयल हैं। हमरा अपन पत्नी के रूप में स्वीकार कर। ए पृथ्वी पर तोहरा जैसन पुरुष ना और हमरा जैसन नारी ना। हमार संजोग बेजोड़ हुई। आदरणीय असुर बाला, हे भद्रे, का आप हमार परीक्षा लेवे आयल हैं? ना शिव पुरुष, हम आपन समर्पण करे आयल हैं। तोहार सुंदर सजीला रूप में हमरा आपन सपना के पुरुष मिल गयल है। हमरा से गंधर्व ब्याह रचावा। हम विवाहित हैं। ये हमार परिणीता धर्मपत्नी सीता है। का रखल बा ई सूखल सड़ल काट के पुतली जैसन क्षुद्र मानव स्त्री में? एकरा तो हम अभी ही खा जाए। ओकरा बाद तू दंडक बन के राजा बने हा और हम तोहार प्राण प्यारी रानी। हाँ, यदि तोहरा एकरा पर दया आवत होके तो ये भी पड़ल रही। हमार दासी बन के हमार वन प्रदेश में एक ना अनेक ब्याह रचा सकेले। बाकी हम एक पत्नी व्रत ले चुकल हैं और तोहरा जैसन स्त्री सौत के साथ कैसे सहन करी? भाभी, हम वन से आपके रसोई खातिर सूखल सूखल लकड़ी ले आए हैं। ई कौन बा तोहरे जैसन सुंदर और सजीला? ये हमार छोट भाई लक्ष्मण हमें। अकेले बा? हाँ, वन में तो अकेले ही है। तो ठीक बा, हम इनका सामने ब्याह के प्रस्ताव रखब। तू स्वच्छंद विचरण करे वाली नारी ठहर लो। तोहरा मनमानी करे से के रोक सकेला? प्रयत्न करके देखा। काहे लक्ष्मण जी, अकेले बाड़ा? कहीं आपके का कष्ट है? कष्ट ना, हम तोहार सुख और आनंद के प्रस्ताव लेके आयल हैं। अभी तो आप भैया से कुछ याचना करत रही। वो अभागा हमार बात के मोले ना समझलस। कहा था हमार स्त्री साथे है। छोड़ा ओकरा, हम हर तरह से तोहार योग्य हैं। तू हमार योग्य बाड़ा। हमार परिणय प्रस्ताव स्वीकार करा। देवी, स्वामी के छोड़ के सेवक के पास काहे चलैलू? का तोहार दृष्टि में स्वामी और सेवक में कोनो अंतर नहीं है? हे गजगामनी, कहवा तो तू स्वामिनी बने के सपना देखत रहलू। हम तो अपन बड़का भैया श्री राम जी के दास हई। हमार संगनी बन के भैया भाभी के सेवा करते करते थक जेबू।
रानी बनत बनत दासी काहे बनल चाहत हो? जा उन्हें जाके अपन मनोकामना की याचना कर। हम यहाँ याचना करे नहीं खियाइल। तू दोनों भाई हमार प्रेम प्रस्ताव के ठुकरा रहल बाड़ा खाली एगो क्षुद्र स्त्री के चलते। एकर तो हम नामो निशान मिटा दे। तो हर सामने एकरा अब ही खा जाए। लक्ष्मण, अब ही हम ये कोमल ककड़ी के चबा के खा जाए। तब तक तू हमरा साथे ब्याह करबा। काट देलस हमार नाक। हम यदि दंडकारण्य में तू दोनों के चिता न जला देली तो हमार नाम शूर्पणखा ना, हम रावण के बहन ना, कर दूसर हमार भाई ना। आर्यपुत्र, लक्ष्मण भैया आई, जल्दी आई। एगो अद्भुत दृश्य देख ले हैं। काभल सीते? एगो अलौकिक मृग हमार आश्रम के पास घूम रहा है। अलौकिक मृग? हाँ। कहाँ बा? आई, जल्दी आई। आई स्वामी, आई जल्दी आई। देखी ना, प्रकृति के अद्भुत कारीगरी, वो अनोखा हिरन। ऐसा विचित्र मृग कबो देख ले हैं। एकर सींग देखी, लागता सोना के बा। ओकर खाल भी सुनहरा बा। सचमुच अद्भुत, विलक्षण। देखा लक्ष्मण? देखा तानी भैया। स्वामी, एकरा कौनो तरह पकड़ ले है ना। ओहो, कितना मनभावन मृग है। पकड़ ली? का करबो कल्याणी? एकरा अयोध्या ले जाई। देख के सब लोग बहुत अचरज में पड़ जाई हैं। एकर पैर में घुंघरू बांधब। जब महल में छम छम चली तो माई लोग कितना खुश हुई हैं। ना तो वनवास के याद समझ के भरत भैया के भेंट करब। जाई ना, जल्दी पकड़ ले आई। लक्ष्मण, तुहार भाभी की इच्छा पूरा करही के पड़ी। वास्तव में ई बा भी बहुत सुंदर। एकर रूप ही एकर शत्रु बन गई है। भैया, एकरा प्रति भाभी के मोह हम लोग उनके कोनो संकट में न डाल देवे। हमके तो स्वर्ण मृग माया जैसन बुझाता। ये प्रकृति के विरुद्ध, अप्राकृतिक है, असंभव है। इस सृष्टि में असंभव कुछ नहीं है लक्ष्मण। जे कुछ भी तू कल्पना कर सकेला वो ए ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं गढ़ल जा चुकल है। ज्ञानी और विज्ञानी भी सृष्टि के सब रहस्य ना जाने ले। ऐसे इस सृष्टि मिथ्या ना हो सकेला। बाकी भैया, जे प्रकृति के विरुद्ध है। प्रकृति के विरुद्ध कुछ ना होला लक्ष्मण। भारद्वाज मुनि के घर में पुत्र रूप में स्वर्ण शरीर वाला 7 गो हंस पैदा ना भइल रहे। यही तरह हजारों करोड़ रूप में जीव मिले लक्ष्मण।
भगवान के माया के सामने ज्ञान विज्ञान के तर्क काम ना करे। भगवान के माया हो सकेला, बाकी ये तो हमरा कोनो राक्षसी माया बुझाता। याद बा भैया, एक बेर दंडक वन में कोनो राक्षस यही तरह मृग बन के आयल रहे। ओहो, आप दोनों भाई यही तरह तर्क करत रहब तो इतने में हिरन भाग जाए। आप हमार इतना सा इच्छा भी पूरा न कर सकी। लक्ष्मण, लागत सीता मृग के पहले बिना ना मनी है। हम अभी आवत हैं। यदि मृग जीवित हाथ में न आयल तो का भइल? ओकर मृग चर्म कितना सुंदर है, आपके पूजा में आसनी के काम आ जाई। भैया, हमरा अभी भी संदेह बा ई कोनो राक्षसी माया ना होके। यदि राक्षसी होखी तो ओकर अंत भयल भी आवश्यक है। लक्ष्मण, तू पर्ण कुटीर में सीता के साथे सावधानी से इनकर रक्षा में रहिए। कहीं तुहार संदेश साँच ना होके। हम जानकी की इच्छा पूरा करे खातिर इस सोना के मृग के पीछे जाते हैं, जियत अथवा मार के जल्दी लौट आएब। लेकिन सावधान लक्ष्मण, वन में कई गो राक्षस घूमत रहले। कौनो भी हालत में सीता के अकेले मत छोड़िया। ये आज्ञा भैया। निगम नेति शिव ध्यान न पावा, माया मृग पाछे सो धावा। लक्ष्मण, हाय लक्ष्मण, हाय लक्ष्मण,
सीते 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 लक्ष्मण 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 तू सुनला? बचावा बचावा लक्ष्मण सीते भैया बहुत कातर स्वर में हम लोगन के बुलावत आ रहे। वो जरूर कौनो संकट में फंस गई हुई हैं। वहाँ के पुकार में कितना करुणा बा। लागता बहुत सा राक्षस वहाँ के घेर ले हुई हैं। लक्ष्मण तू ना सुनला उनकर पुकार? सुन ले है भाभी। फिर तू अब ही ले इवे बाड़ा। जा लक्ष्मण जा, जाके उनका बचावा। लक्ष्मण का भाई तू जात काहे नहीं खा? काहे कि हम जानत हई भैया कोनो संकट में फंसी ना सकेले। भाभी आपके स्वामी के देव असुर नाग दानव केहू परास्त ना कर सके। इस शायद भैया की आवाज ही ना हा। ई कोनो धोखा बा। आप इतना अधीर मत हो की भाभी, धीरज रखी भाभी। जेकर पति संकट में हो और सहायता खातिर पुकार रहल होके, ओकरा तो धीरज रखे के बात सिखा रहल बाड़ा। लक्ष्मण का तू राक्षसन के डर के मारे अपन प्राण बचावे खातिर ना जाता रह? हम तो होके इतना कायर कब्बो ना समझ ले रही। भाभी आपन भाई के सामने हर समय धनुष उठा उठा के आपन वीरता की डींग मारत रहेला, और आज जब सचमुच वीरता दिखावे के समय आई बा ते एगो डेराइल चूहा के लेखा अपन बिल से निकले ना चाहता रह। भाभी भाभी आप ऐसा बात मत कही। आपने की जाना था आपका कहता नहीं। हम अच्छा तरह जान गए हैं तो के जे भाई तो के अपन बेटा के तरह पाल ले, आज वह भाई के प्राण संकट में आ गई है तो तू डर के मारे भाभी के आचरण में आके लुका गई ला। का एह समय तोहार एह कर्तव्य बा? हमारे एक ही कर्तव्य बा, अपन बड़का भैया श्री राम के आज्ञा के पालन कइल, और वो हमरा से कह के गइल बारन कि हम आपके रक्षा खातिर इवे रही। ऐसे हम आपके कोनो भी स्थिति में अकेले छोड़ के ना जा सकी। हमार रक्षा जिनका खातिर सगरे संसार त्याग के एह वन में आ गई है, जिनका बिगर हम एक पल भी जीवित न रह सकी, आज जब उनकर प्राण संकट में बा तो हमारी रक्षा से क्या फायदा? लक्ष्मण अगर उनका कुछ हो गई तो हम एक पल भी जीवित न रह सकब। फिर हमार मरल शरीर की रक्षा करत रही है और पालत रही है भैया की आज्ञा। भाभी आप समझत काहे नहीं की कि राम भैया पर कोनो आँच आ ही ना सकेला। तीनों लोक में केहू भी ऐसा वीर नहीं है जो उनका परास्त कर सके। कौना दुर्भाग्य के कारण आपके बुद्धि इतना हीन हो गया? जेकर पति के प्राण संकट में होके वो नारी खातिर रहे से बड़ा दुर्भाग्य और का हो सकेला। आज तू हट धर्मी पर उतर आइल बाड़ा। वीर तो तू हमेशा से बाड़ा, बाकी आपन कायरता के कारण हमार कहना ना मनबा, एकर हमरा उम्मीद न रहे। भाभी आप हमरा कायर मत कहीं। कायर ना पाड़ा तो हमारा आज्ञा के पालन करो। भाभी आप हट मत करी, तो कुछ अमंगल हो जाए। तो ठीक है, अमंगल हो जाएगा। लक्ष्मण बाद में समय मत गवाव। ठीक है, तू ना जा सकेला तेरी धनुष बाण हमरा दो। हर आर्य स्त्री अपन पति की रक्षा कई अच्छा तरह से जाने ली। लावा धनुष बाण हमके ना दे सकेला। ठीक बा, हम ऐसे ही जाते हैं, तू इहे में रहो। भाभी हमके इतना विवश मत करी। बात मत कर, कर्म कर कर्म। अच्छा बात बा, आपके आज्ञा के पालन करे खातिर आज पहला बार लक्ष्मण अपन प्रभु श्री राम की आज्ञा के उल्लंघन कर रहा बा। आप कुटिया में चल जाइए। माई आप ऊपर चल जाइए। भैया
हमके क्षमा करी। माई, गुरु के दियल मंत्र शक्ति से हम यहाँ एगो अदृश्य दीवार बना दिले हैं। केहू भी ये लक्ष्मण रेखा के पार करके अंदर आवे के साहस करी तो जर के भस्म हो जाई। ऐसे माई, हमारा आपसे विनती बा कि कोनो भी परिस्थिति में राम भैया के आवे तक आप अपन चरण ए रेखा से बाहर ना रखी। हे वन के देवतागण, समस्त प्राणी लोग, हम माई सीता के आपके सुरक्षा में छोड़ के जा रहा हैं। इनके रक्षा करब।